In this question, period of f of x equal to fractional part of x plus fractional part of x plus 1 by 3 plus fractional part of x plus 2 by 3 is equal to, जहाँ तो इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्मेट में फंक्शन है उसका पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि आप इसको ऑप्शंस को देख के क्या पीरियडिसिटी निकालने के लिए हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि एफ ऑफ समथिंग अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी डाले तो वो ये एफ ऑफ एक्स के क्या हो जाए, इक्वेलेंट हो जाए। ठीक है, तो देखो ये जो है ये वाला पार्ट इसमें क्या ऐड करें ताकि हमारा जो है एक्स आ जाए, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1/3 अगर यहाँ से हम लोग x को x प्लस 1/3 से रिप्लेस करोगे तो ये जो पार्ट 1 हो जाता है, और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में अगर कोई इंटीजर होता है तो वो इंटीजर ऑब्जर्व हो जाता है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट रह जाता है। जैसे 0.5 प्लस 2 है तो का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये सिर्फ 0.5 रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 रहेगा, 2 ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको x को x प्लस 1/3 से रिप्लेस करोगे, जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है, इसमें से कोई भी आप ले सकते थे यहाँ पे, तो चेक कर सकते हो। और यहाँ पे रिप्लेस किया तो यहाँ पे एफ ऑफ x प्लस 1/3 पुट करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 हो जाएगा, और इसमें x प्लस 1/3 ऐड करोगे तो ऑलरेडी पहले से x प्लस 1/3 था, तो अगर x के जगह पे x प्लस 1/3 प्लस 1/3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2/3 हो जाएगा। और ये लास्ट वाला में x प्लस 1/3 प्लस 2/3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। तो आपको फिर से दिख रहा है कि फिर से सेम एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, जो ओरिजिनली था एफ ऑफ एक्स, तो ये यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ रहा है। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि इसका पीरियड जो है वो कितना आ रहा है, पीरियड जो आ रहा है वो 1/3 आ रहा है। तो ये तो मेथड है, बट ये यहाँ इसमें प्रॉब्लम होती है कि ये गेस करना है कि एक्स को क्या से रिप्लेस करें ताकि वो सेम फंक्शन फिर से आ जाए। ठीक है, तो दूसरा तरीका है कि आप इसको इस तरह से अप्रोच कर सकते हो। मेथड 2 मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक हम लोग ये इससे मिलता जुलता एक हम लोग आइडेंटिटी पढ़ें, दैट इज़ हर्माइट आइडेंटिटी। ठीक है, क्या पढ़ें, हर्माइट आइडेंटिटी। हाँ, प्रीवियस आप वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया हर्माइट आइडेंटिटी। तो हर्माइट आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर x प्लस 1/2 1/3 1/2 3 है ना, 1/3 या ऐसा था। ठीक है, n तक जा रहा था तो लास्ट में nx हो जाता है। अगर यहाँ पे n की जगह पे 3 है तो ये जो होगा, जैसे ये होता था 1/n प्लस x प्लस 2/n से लेकर जस्ट x प्लस n माइनस 1 इंटू एन का जो होता था फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx का इक्वेलेंट होता था। तो यहाँ पे एक n की जगह पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे इस वाला पार्ट को हम लोग जो है जब यूज़ करोगे यहाँ पे, दैट इज़ जैसे इसको अगर हम लोग करना चाहते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट पहले फंक्शन जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, उसको हम लोग ये वाला प्रॉपर्टीज यूज़ कर लो, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, तो x, तो ये x हो जाएगा प्लस x प्लस 1/3 लिखोगे, पहले x वाला पार्ट तीनों को लिख लिया, फिर x प्लस 2/3, और माइनस में क्या होगा, तीनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो माइनस कॉमन, प्लस x प्लस 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x प्लस 2/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। राइट, अब ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 1/3 प्लस 2/3 ऐड करोगे तो ये 1 हो गया। और ये जो है ये वाला पार्ट है, इसमें जो है ये वाला पार्ट में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ करेंगे हर्माइट आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हर्माइट आइडेंटिटी के अगर n की जगह पे 3 दिख रहा है तो ये 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, तो ये इक्वेलेंट टू 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों को एक साथ ले आओ,
तो 3x माइनस 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये जो है 3x का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ठीक है, ये होता है हमारा। तो ये 3x प्लस 1 हो गया। तो अगर किसी का पीरियडिसिटी निकालना है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियडिसिटी 1 होता है, अगर उसका x का कोफिशिएंट 3 है, तो इसका पीरियड जो हो गया वो क्या हो जाएगा, 1/3। 1 किसका पीरियड होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का, और 3 इसके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, तो उससे डिवाइड हो जाएगा। कांस्टेंट तो ऑलवेज पीरियडिसिटी, उससे इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका पीरियडिसिटी यहाँ से भी क्या आ रहा है, 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर आपको गेस करके नहीं समझ में आ रहा है तो हेर्माइट आइडेंटिटी का यूज़ करके भी सॉल्व